गरीब परिवार के घर आया शीशे का बेड और अलमारी। माँ, हमारे ये शीशे का बेड कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है ना। अब तो हम आराम से इस शीशे के बेड पर सोएंगे। अब ना ही हमें गर्मी लगेगी और ना ही दादी के पेट में दर्द होगा। कितना बड़ा बेड है ना, हम सब एक साथ आराम से सो सकते हैं इस पर। और ये शीशे की अलमारी भी कितनी ज्यादा बड़ी है ना, इससे तो हम सारे कपड़े रखेंगे। और अब तो चूहे मेरे स्कूल की टी शर्ट को भी नहीं कुतरेंगे। आखिरकार आज हमारे घर में भी शीशे का बेड और अलमारी आई है, इसीलिए सोच रही हूँ कि क्यों ना कुछ मीठा बनाए। माँ, एक काम करो ना, आप खीर बना दो। बहुत दिन हो गए आपके हाथ की खीर खाए हुए। हाँ बहू, भले ही ये लोगों की नजरों में बेड और अलमारी हो, लेकिन हमारे लिए तो बहुत कुछ है। जहां अमीर से अमीर और गरीब से गरीब के घर में लकड़ी के फर्नीचर और सामान देखे जाते हैं, क्या वहीं इस गरीब परिवार के घर में शीशे का बेड और अलमारी थी? आखिरकार ऐसा क्या कारण था जो गरीब परिवार ने अपने घर में शीशे का बेड और अलमारी लेकर आए थे? आइए इसे जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। माँ देखो ना, चूहे ने मेरी स्कूल की शर्ट कुतर दी। अब मैं स्कूल क्या पहन कर जाऊंगा? एक ही तो शर्ट थी मेरे पास ले देकर, और वो भी खराब हो गई। कार्तिक बेटा, ऐसी रोती नहीं है। लाओ, मैं जल्दी से तुम्हारी शर्ट सुई धागे की मदद से सिल देती हूँ। अगर आज हमारे घर एक और अलमारी होती तो मेरी शर्ट चूहा नहीं कुतरता। देखो ना, अब मैं कैसे पहनूं ये शर्ट? हे भगवान, पीठ तो बिल्कुल अकड़ सी गई है, सोया भी नहीं जा रहा है इस जमीन पर। तो बहू जरा पैर पर तेल लगा दे, वरना सारी रात दर्द से तड़पती रहूंगी। माँ, मुझे माफ कर देना। अगर मैं ठीक ठाक कमाता तो आज आपकी ऐसी हालत में जमीन पर सोना नहीं पड़ता। जिस तरह हर गरीब परिवार में किसी न किसी चीज की जरूरत होती है, ठीक उसी तरह इस गरीब परिवार में भी एक बेड और अलमारी की जरूरत है। बिना अलमारी के आए दिन घर में चूहा सभी कपड़ों को कुतरता जा रहा है। तो वहीं अनुराधा के पेट में कई सालों से दर्द था, जिसके चलते डॉक्टर ने अनुराधा को बेड पर सोने की सलाह दी थी। लेकिन बेड न होने की वजह से हर रोज अनुराधा जमीन पर सो सोकर अपने पेट दर्द को बस बढ़ाती ही जा रही थी। माँ जी, इन्होंने जो मुझे घर का सामान लाने के लिए पैसे दिए थे, वो तो मैंने यहीं रखे थे। अचानक कहाँ चले गए? कहीं चूहे ने इधर उधर कुतर के तो नहीं फेंक दिए ना? हे भगवान, राशन लाने के लिए बस वही पैसे थे। बहू, मेरी दवाई भी सुबह से नहीं मिल रही है। कमर दर्द से जान निकली जा रही है। क्या करें अब हम? अगर आज हमारे घर पर अलमारी होती ना, तो ना ही हमारा कोई सामान खोता और ना ही आपकी दवाई। हर चीज बिना अलमारी के इधर उधर पड़ी रहती है। बिना अलमारी के छोटी मोटी चीजों को भी ढूंढना पूरे परिवार के लिए काफी मुश्किल होता था। ऐसे ही एक रात सभी लोग जमीन पर जैसे तैसे करके सो रहे होते हैं कि तभी कार्तिक पानी पीने के लिए उठता है और अंधेरे की वजह से गलती से अपनी बहन के पैर पर गिर जाता है, जिससे पिंकी जोर जोर से रोने लगती है। कार्तिक, तुझे दिखता नहीं है क्या? तेरे पैर में वैसे ही दर्द था और तू मेरे पैर पर गिर गया। माँ देखो ना। इसमें मेरी क्या गलती है? अगर हम लोग बेड पर सोते तो इस तरह थोड़े ना एक दूसरे पर गिरते। जमीन पर सोने के चलते आए दिन गर्मी से सभी की हालत खराब होती, तो कभी जमीन पर रहने वाले कोई कीड़ा किसी को भी काट लेता। वैसे ही जमीन सुबह से शाम तक तपती रहती है। बड़ी मुश्किल से नींद लगी थी। न जाने कीड़ा कहाँ से आ गया और पता नहीं कौन से कीड़े ने मेरे पैर पर काट लिया। देखो ना, कितना लाल हो गया है मेरा पैर। अब तो हम चैन की नींद भी नहीं सो पाते। ठंड में ठंडी जमीन से कांपते रहो और गर्मी में गरीब जमीन से तड़पते रहो, और बारिश में तो पूछो ही मत। अरे बहू, परेशान मत हो। आज नहीं तो कल ऊपर वाला हमारी जरूर सुनेगा। मैं तेरे लिए हल्दी का लेप बना कर ले आती हूँ। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। बिना अलमारी के सारे कपड़े पोटली में बंधे रहते थे, जिनके चलते सारे कपड़े हमेशा सिकुड़े हुए रहते थे। गरीब परिवार के पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो कपड़ों पर इस्त्री करवा लें, और वो सब ऐसे ही सुकरे हुए कुर्ते पहनकर अपने काम पर जाते, तो बाकी मजदूर उनका काफी मजाक उड़ाते। अरे योगेश भाई साहब, माना कि आप गरीब हो और हम भी गरीब हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े ना है कि कैसे भी कपड़े पहन कर आ जाओ। कम से कम कपड़ों पर इस्त्री तो करवा लेते। तुम तो हमसे भी गए गुजरे और गरीब मजदूर लग रहे हो। ऐसे कई दिन गुजर जाते हैं। शोभा घर का राशन लेने के लिए दुकान गई होती है कि तभी राशन लेकर आते हुए शोभा को रास्ते में एक दुकान, जिसके अंदर शीशे के कई तरह के सामान बन रहे थे, जैसे बर्तन, टेबल, कवर, ये सब देखकर शोभा। पहले मेरे भी पति इसी तरह शीशे की फैक्ट्री में काम करते थे। जब तक वो फैक्ट्री में काम करते रहे, तब तक हमारे घर के हालात कितने ज्यादा ठीक थे। अगर आज भी वो इस फैक्ट्री में काम करती तो हमारे घर में भी आज बेड और अलमारी होती।
शोभा उदास होकर घर आती है और सारी बात योगेश को बताती है। उस शीशे की फैक्ट्री में काम करते करते मैंने जो नई बेड और अलमारी के लिए पैसे भी जोड़ लिए थे, लेकिन न जाने क्या हुआ, मालिक ने अचानक फैक्ट्री बंद कर दी और सारे पैसे घर खर्चे में ही चले गए। पता है शोभा, मैंने शीशे से कितने सुंदर सुंदर बर्तन, सजावट के सामान, टेबल और एक बार तो बच्चे के खेलने के लिए एक छोटी सी कपड़ों की अलमारी भी बनाई थी। योगेश की इस बात को सुन शोभा को याद आता है कि जब वो उस शीशे की दुकान को देख रही थी तब वहां का सेठ काफी बड़े बड़े शीशे के टुकड़ों को मजदूरों के हाथों से फेंकवा रहा था, जिसे देख शोभा को एक आइडिया आता है। इसका मतलब तो आप शीशे का बेड भी बना सकते हैं? हाँ, मैंने एक बार एक बच्चे के लिए बनाया था। उसकी गुड़िया के लिए उसे एक बेड चाहिए था, तो उसके माँ बाप ने मुझसे शीशे का बेड बनवाया था। लेकिन तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? अरे, आपके हाथ में इतना अच्छा हुनर है तो आप इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? जिस तरह अपने बच्चों के लिए अलमारी और बेड बनाया, ठीक उसी तरह हमारे लिए भी अलमारी और बेड बना सकते हैं। उस दुकान के मालिक ने बड़े बड़े शीशे के टुकड़े यूं ही फेंकवा दिए थे। अगर आप उन चीजों के टुकड़ों से बेड और अलमारी बना सकें तो हमारे लिए कितना अच्छा होगा। अरे हाँ, ये चीज पहले क्यों नहीं सोची मैंने। योगेश आसपास की जगह से शीशे के छोटे बड़े टुकड़ों को इकट्ठा करता है और उन्हें घर लाकर उनका कटाई करता है। आप कब से अकेले ही काम करने लगे हुए हैं? मैं भी आपकी कुछ मदद करूं? मैं भी शीशे को काटती हूँ। ठीक है, लेकिन आराम से, कहीं अपनी उंगली मत काट लेना। शोभा योगेश के साथ मिलकर शीशे के छोटे छोटे टुकड़ों को काटती है और स्केच की मदद से उनके ऊपर डिजाइन भी बना देती है। अरे वाह शोभा, तुमने तो शीशे पर काफी अच्छा डिजाइन बनाया है। अब तो मैं इसी तरह की डिजाइन का बेड बनाऊंगा। हाँ, लेकिन थोड़ा बड़ा बेड बनाइएगा। इतने सारे लोग हैं, सब आराम से सो सकें, इस हिसाब से बनवाइएगा। शोभा भी योगेश की जितनी ही हो सके उतनी ज्यादा मदद करती है। तकरीबन योगेश को शीशे का बेड और अलमारी बनाने में 1 से 2 हफ्ते का समय लग जाता है। कभी कभी तो योगेश बेड और अलमारी बनाते हुए अपना हाथ भी काट लेता था। हे भगवान योगेश, आपके हाथ से तो कितना खून निकल रहा है, कितनी तकलीफ हो रही है ना आपको हमारे लिए इतनी मेहनत करते हुए। अपनों के लिए मेहनत करने में कैसी परेशानी, मैं तो खुश हूँ और ऐसी छोटी मोटी चोटें तो लगती रहती हैं। तुम परेशान मत हो। 2 हफ्ते के बाद आखिरकार योगेश शीशे की अलमारी और बेड बनाकर तैयार कर देता है। अपने गरीब घर में सुंदर से शीशे की अलमारी और इतना बड़ा शीशे का बेड देखकर पूरा परिवार काफी ज्यादा खुश था। जिसके बाद अब शोभा सबके लिए खीर बनाती है, जिसे सब काफी शौक से खाते हैं और अब पूरा परिवार उस शीशे के बेड और अलमारी का काफी अच्छे से इस्तेमाल करता है। मैंने शीशे की अलमारी में अपने सारे कपड़े और स्कूल की यूनिफॉर्म रख दी है। अब कोई भी चूहा मेरे कपड़ों को नहीं खाएगा। और मैंने तो अलमारी में अपनी गुड़िया रानी भी रख दी है और वो इधर उधर कभी नहीं होगी। बहू, मुझे तो लगा कि इस शीशे के बेड पर मैं नहीं सो पाऊंगी, लेकिन तूने जो ये मुलायम गद्दा बनाया कपड़े का, इस पर काफी अच्छी नींद आ रही है मुझे, और अब तो मेरी पीठ में भी बिल्कुल दर्द नहीं है। माँ जी, ये गद्दा खास तौर पर मैंने आपके दर्द के लिए बनाया था। अब आप आराम से सो सकती हैं। शोभा के घर में शीशे का बेड और अलमारी देख उसके पड़ोसी ने भी काफी ज्यादा हैरानी होती है और काफी ज्यादा तारीफ भी करती हैं। तुम्हारी शीशे की अलमारी और बेड तो काफी ज्यादा सुंदर लगता है। पता है, मेरा बेड पूरे 30,000 रुपए का है, लेकिन तुम्हारे शीशे के बेड के सामने तो कुछ भी नहीं। क्या तुम्हारा पति मेरे लिए भी एक शीशे का ऐसा ही बेड बनवा देगा? मुझे तो बिल्कुल शीशे की ऐसी ही अलमारी चाहिए। मैं इस अलमारी को हॉल में रखूंगी और उसमें अपनी नई क्रॉकरी का सेट भी रखेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज शाम को जब वो आ जाएंगे तो आप उन्हें बता दीजिएगा कि आपको क्या क्या बनवाना है। योगेश को काफी अच्छा ऑर्डर मिलना शुरू हो जाता है। कुछ ही महीनों में अब योगेश की खुद की शीशे की दुकान होती है और वो अपने परिवार के साथ हंसी खुशी रहते हैं। भाई साहब, जावित्री, जायफल, दालचीनी, करी पत्ता, मोटी हल्दी, सूखी लाल मिर्च, तेज पत्ता, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, ये सब दे दीजिए। बहन जी, आपको एक साथ पीसना है या अलग अलग? अरे नहीं भाई साहब, इन्हें पीसना नहीं है, ये सब मुझे खड़े मसाले ही चाहिए। लेकिन बहन जी, आजकल खाने में कौन खड़े मसाले डालता है, सब पिसवा कर ही डालते हैं। आप एक काम करिए, आप ये सब छोड़िए, मेरे पास इन पिसे हुए मसालों के पैकेट्स भी हैं, आप वो ले लीजिए। भाई साहब, जो स्वाद खड़े मसाले से आता है खाने में, वो इन पिसे हुए मसालों में नहीं आता। और वैसे भी जो आप मुझे ये पिसे हुए मसाले के पैकेट दे रहे हैं, इनमें भी मिलावट ही होगी। अब ये जो दालचीनी का पाउडर है, इसमें सिर्फ थोड़ी ना दालचीनी मिली होगी, और भी कई चीजें मिली होंगी। आप बस मुझे खड़े मसाले दे दीजिए। शीतल ढेर सारे खड़े मसाले दुकान से लेकर आती है और उन्हें घर लाकर सिलबट्टे और ओखली की मदद से पीसने लगती है।
अरे बहू, क्यों इतनी मेहनत करती है? ये गांव नहीं शहर है। शहर में सब पिसे हुए मसाले ही खाने में इस्तेमाल करते हैं और आजकल तो गांव के लोग भी शहर से ही मसाले मंगवा लेते। ये सब तो पुराने जमाने में होता था कि खड़े मसाले लेकर आओ और उन्हें पीस कर खाना बनाओ। वो तो है माँ जी, लेकिन असली स्वाद तो इन खड़े मसाले से ही आता है खाने में, और अपने परिवार की सेहत के लिए मेहनत करने में क्या परेशानी। शीतल बाहर से लाए हुए खड़े हुए मसालों को अच्छे से पीस कर डिब्बों में भर लेती है और मिट्टी के चूल्हे पर सबके लिए खाना बनाने लगती है। खाने की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। दादी माँ आज खाने में क्या बना रही है? बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। वो तो मुझे नहीं पता बेटा, लेकिन जो बनेगा अच्छा ही बनेगा। थोड़ी देर में शीतल सारा खाना बनाकर तैयार कर देती है और अब सब खाने के लिए बैठ जाते हैं। शीतल ने आज रोटी और आलू की सब्जी बनाई थी, जो दिखने में तो सिंपल सी थी, लेकिन खाने में सभी को काफी ज्यादा पसंद आती है। माँ आपकी बनाई हुई इस आलू की सब्जी के सामने तो शाही पनीर भी फेल है। क्यों बाबा, सही कहा ना मैंने? ये बात तो बिल्कुल ठीक कही पीहू ने। शीतल, आखिर तुम इतना अच्छा खाना बना कैसे लेती हो? इस सादी सी आलू की सब्जी के सामने अगर मुझे कोई बिरयानी भी लाकर देगा तो भी मैं न खाऊं। अरे ये सब तो मेरे खड़े मसाले का कमाल है। जहां शीतल के हाथ का बना हुआ खड़े मसाले का खाना उसके ससुराल वालों को काफी ज्यादा पसंद था, वहीं शीतल के पड़ोस में रहने वाली रोमा के परिवार में किसी को भी रोमा के हाथ का खाना कुछ खास पसंद नहीं था। माँ जी, आज मैंने आपके लिए मसाला खिचड़ी बनाई है, खाकर बताइए ना कैसी बनी है। इस बार मैंने इसमें ढेर सारे मसाले डाले हैं। रोमा की सास सुजाता जैसे ही रोमा की बनाई हुई उस मसाला खिचड़ी को खाती है। नमक है ना स्वाद, ये कैसे मसाले डालती है तू? क्या तुझे खाने में मसाले डालने नहीं आते? इस बार तो मैंने ढेर सारे भर भर के मसाले डाले, तो ये आपको टेस्टी क्यों नहीं लग रही? तुझे लगता है कि मैं झूठ कह रही हूँ? तो खुद ही चख ले। ना जाने कौन से मसाले लेकर आती है, किसी भी खाने में स्वाद नहीं है। इससे अच्छा तो मैं राम जी के छोले कुलचे मंगवा कर खा लेती। इतना कहकर सुजाता अपने कमरे में चली जाती है, जिससे रोमा का मुंह बन जाता है। कोबरू में पैर लटक रहा है इनका, लेकिन फिर भी खाने में स्वाद चाहिए। मुझे तो ये बिल्कुल ठीक ठाक लग रही है। रोमा अपने कमरे में जाती है और अब ऑनलाइन मसाले देखने लगती है। इस ब्रांड के तो मसाले पर काफी अच्छे रिव्यू हैं और सारे पिसे हुए भी। एक काम करती हूँ, यहाँ से ऑनलाइन मसाले मंगवा लेती हूँ। रोमा ऑनलाइन सारे मसाले पिसे हुए मंगवाती है और अब रात में सबके लिए छोले, पनीर, पुलाव और शाही पनीर बनाती है। आज तो मैंने खाने में इतना कुछ बनाया है, कोई मुझसे कुछ नहीं कह पाएगा। सब आज उंगली चाट चाट कर खाना खाएंगे। सभी डाइनिंग टेबल पर खाने के लिए बैठ जाते हैं और अब रोमा सभी को खाना परोसती है। रोमा की सास, पति और बेटा सिर्फ एक एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी खाकर ही खाने पर से उठ जाते हैं, जिसे देख रोमा, ये क्या आप लोग खाने पर से उठ कैसे गए? अभी तो खाना ठीक से शुरू भी नहीं हुआ था। अरे खाना खाने लायक बना होगा तो खाएंगे ना हम। इतना सब कुछ बनाकर रख दिया है, लेकिन स्वाद 2 पैसे का नहीं है इसमें। माँ, मुझे भी खाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज मेरी क्लासमेट दाल लेकर आई थी, उसकी दाल भी आपके शाही पनीर से ज्यादा टेस्टी थी। मेरे कमरे में चिप्स रखे हुए हैं, मैं वही खा लूंगा। अरे बहू, हमारे लिए ना सही, लेकिन अपने बेटे के लिए तो ढंग से खाना बनाना सीख जा। इस उम्र में भला वो चिप्स खाकर सोएगा क्या रात में? सभी लोग अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। देखा माँ जी, पहले हमारी पीहू करेले, तुरई, सभी हरी सब्जियों के नाम से कैसे मुंह बनाती थी, लेकिन जब से मैंने इन सभी हरी सब्जियों में खड़े मसाले डालना शुरू किया है, तब से देखो खुद सामने से कैसे लौकी मांग कर खा रही है। हाथ में स्वाद होना चाहिए। अगर हाथ में स्वाद नहीं तो तुम बनाने वाले को दुनिया की सबसे अच्छी चीज ही क्यों ना दे दो, लेकिन वो उसे बनाता बेस्वाद ही है। आज संडे है, एक काम करती हूँ, सबके लिए कुछ स्पेशल बनाती हूँ, सब खुश हो जाएंगे। रोमा किचन में जाती है और सबकी पसंद का कुछ न कुछ स्पेशल बनाती है, लेकिन जैसे ही रोमा डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती है, तूने मेरे लिए खाना क्यों बना दिया? मैंने तुझे कहा था ना कि आज मेरी किटी पार्टी है। आज तो मैं किटी पार्टी में ही खाऊंगी। अगर यहाँ खा लिया तो वहाँ कुछ नहीं खा पाऊंगी। ठीक है माँ जी, लेकिन आप दोनों तो बैठिए टेबल पर। माँ, सुबह से पेट दर्द बहुत हो रहा है, कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा, मैं बाद में खा लूंगा। रोमा, तुम्हें तो मैंने बताया था कि रात को मैंने छोले भटूरे खा लिए थे, तब से मेरी तबीयत भी कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम रख दो, मैं बाद में खा लूंगा। सभी लोग रोमा के बने हुए खाने को न खाने का बहाना बनाकर अपने अपने कमरे में चले जाते हैं। हर रोज रोमा का बना हुआ सारा खाना फेंकने में जा रहा था। आज भी जब रोमा गुस्से से सारा खाना घर के बाहर कूड़ेदान में डाल रही होती है कि तभी उसे अपनी पड़ोस में रहने वाली शीतल के घर से खाने की अच्छी खुशबू आती है। अरे आज ये शीतल के घर से इतनी अच्छी खुशबू कैसे आ रही है? इस गरीब के घर में भी क्या खुशबूदार कुछ बन सकता है?
रोमा जैसे ही शीतल के घर जाती है तो देखती है कि शीतल चूल्हे पर भिंडी की सब्जी बना रही है और वही सिलबट्टे पर खड़े मसाले पीस रही है, जिसे देख शीतल, तुम घर में खड़े मसाले पीसती हो? तुम्हारे पास इतने भी पैसे नहीं है कि तुम बाहर से पिसा हुआ मसाला लेकर आओ। बात पैसों की नहीं है, बात तो स्वाद की है। बाहर से खड़े मसाले डालकर उन्हें पीस कर खाने में डालने में खाने का स्वाद काफी अच्छा होता है। तुम भी ऐसा करके खाना बनाना। मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो मैं बाहर से खड़े मसाले लाकर पहले इन्हें पीसूं और फिर खाना बनाऊं। मैं तो बाहर से वो भी अच्छे ब्रांड के मसाले मंगवाती हूँ। तुम्हारी इतनी हैसियत कहाँ जो पिसे मसाले मंगवा सको। अपने गुस्से के कारण रोमा शीतल की काफी बेइज्जती कर देती है, लेकिन शीतल रोमा से एक शब्द नहीं कहती और ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज भी रोमा जब खाना बनाती है और जब कोई भी उसके बनाए हुए खाने को नहीं खाता तो मैं पागल नहीं हूँ जो रोज सुबह शाम आपके लिए खाना बनाती हूँ और सारा खाना बर्बाद हो जाता है। ये मशरूम, मटर पनीर, छोले, इन सबको बनाने में मेहनत लगती है। आप लोग खाते क्यों नहीं हो? अरे खाना बनाना सीखना है ना तो उस पड़ोस वाली शीतल से सीख। बेचारी गरीब है लेकिन देखा है उसके घर से खाने की हर दिन कितनी अच्छी खुशबू आती है, लेकिन आज तक तेरी रसोई से रत्ती भर भी खुशबू नहीं आई है। सही कहा है किसी ने, कुत्ते को घी हजम नहीं होता। यहाँ घर में बना हुआ पनीर आपको अच्छा नहीं लगता, लेकिन उस शीतल की गंदगी से बनी हुई दाल आपको खुशबूदार लगती है। इतना ही शौक है तो उसके ही घर जाकर खाइए। रोमा ससुराल वालों को काफी कुछ सुनाकर कमरे में आ जाती है और ऐसे ही फिर कुछ दिन गुजर जाते हैं। आज शीतल की बेटी पीहू का जन्मदिन था, इसलिए वो रोमा के परिवार वालों को खाने पर बुलाने के लिए आती है। रोमा को छोड़कर सब लोग शीतल के घर खाने के लिए जाते हैं। शीतल सभी को खाने में आलू पूरी की सब्जी, खीर, पुलाव ये सब देती है। खाने और देखने में तो ये सब सादा ही खाना था, लेकिन जब वो सब शीतल के हाथ का बनाया हुआ खाना चखते हैं तो वाह शीतल, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे खाने से सिर्फ खुशबू ही अच्छी आती है, लेकिन ये खाना भी कितना स्वादिष्ट बना है। इसके सामने तो 5 स्टार होटल का खाना भी कुछ नहीं है। हाँ आंटी, मुझे भी आपके हाथ का खाना बहुत पसंद आया, थोड़ी और सब्जी दो ना। ये सब चुपके से रोमा देख रही थी। अपने पति, बेटे और सास को उस गरीब बहू के हाथ का खाना खाता देख उसे काफी दुख होता है और वो रोते हुए अपने घर आ जाती है। थोड़ी देर बाद शीतल जब खाने से भरी प्लेट लेकर रोमा को देने के लिए उसके घर आती है। क्यों आई हो तुम? क्या जादू किया तुमने मेरे परिवार वालों पर जो उन्हें तुम्हारे इन गरीब हाथ का खाना पसंद आता है, लेकिन मेरा बना हुआ खाना नहीं? क्या खास है तुम्हारी उस आलू की सब्जी में जो मेरे बनाए हुए पनीर में नहीं है? बात हाथ की नहीं रोमा, मैंने तुम्हें उस दिन भी कहा था कि जब तक खाने में खड़े मसाले खुद के हाथ के पीसे हुए नहीं डालते तब तक उसमें कोई स्वाद नहीं आता है। तुम बाहर का जो पिसा हुआ मसाला इस्तेमाल करती हो उसमें मिलावट होती है। सिर्फ एक बार मेरे कहने पर तुम खड़े मसाले का खाना बनाकर देखो, फिर देखना कैसे तुम्हारी घरवाले तुम्हारे हाथ का खाना खाते हैं। शीतल के कहने पर रोमा बाहर से खड़े मसाले लाती है और अब उन्हें पीस कर उनसे खाना बनाती है और आज पहली बार सभी को रोमा के हाथ का खाना काफी पसंद आता है। क्या बात है बहू, आज सूरज कहाँ से निकला है? क्या खाना बनाया है तूने? लगता है अब तू भी खाना बनाना सीख गई है। रोमा सच में अच्छा खाना बना है, मैं तो बेकार में ही बाहर से खाना खाकर आ गया। अगर मुझे पता होता कि तुम इतना अच्छा खाना बनाओगी तो मैं तो कुछ खाता ही नहीं। हाँ मम्मी, बहुत टेस्टी खाना बना है, मुझे थोड़ा सा और दो ना। अपने परिवार वालों को अपने हाथ का खाना पसंद आता देख रोमा की आंखों में खुशी के आंसू थे और वो शीतल की बात अब पूरी तरह से समझ चुकी थी और अब रोमा भी शीतल की तरह ही हमेशा बाहर से खड़े मसाले लाती और घर पर पीसकर उनसे खाना बनाती, जिससे अब दोनों ही अमीर और गरीब बहू के हाथ का खाना उनके परिवार को काफी पसंद आता है।